नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कल कटरा में किस तरह का बवाल देखने को मिला, बताना चाहेंगे। जो कि प्रपोज्ड रोपवे प्रोजेक्ट के चलते लोगों ने, वहाँ के दुकानदारों ने, यानी कि पालकी वाले, पिट्ठू वालों ने काफ़ी जमकर प्रदर्शन किया और देखा आपने पुलिस और जनता के बीच में धक्का मुक्की भी, जिसमें एक पुलिस जवान घायल भी हुआ। वो विजुअल हमने आपको बताए थे। लगातार वहाँ के लोगों की चिंता ये थी कि हमारी रोजी रोटी पर बनाई है, उसी के लिए एक बड़ी खबर है। और कल आखिरकार डीसी जो रियासी है वो वहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचे, उन्हें आश्वस्त किया। उसके बाद 4 दिन के बाद जो प्रदर्शन था उसे कॉल ऑफ किया गया। वहीं पर उसी से जुड़ी बड़ी खबर है, बताना चाहेंगे। जो प्रपोज्ड रोपवे प्रोजेक्ट है उस पर लोगों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया। बताना कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि माता वैष्णो देवी मार्ग पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना यानी कि प्रपोज्ड रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की वास्तविक चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि जम्मू के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में, यानी कि डिवीजन कमिश्नर जम्मू की हेडेड जो समिति थी, उन्होंने की अध्यक्षता में समिति के विकास परियोजनाओं पर आम सहमति बनाने के लिए हितधारकों को, यानी कि स्टेक होल्डर्स को से पहले ही बात कर ली है। वह शहर के मध्य में चल रहे तभी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये बात साझा की। रोपवे परियोजना के निर्माण के खिलाफ हड़ताल के चौथे दिन कटरा में पथराव की घटना भी देखने को मिली और एक सवाल का जवाब देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि रोजगार के नुकसान के संबंध में चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि विकास परियोजना और लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ दुकानदारों और मजदूरों के मार्च ने सोमवार को उस समय उग्र रूप ले लिया जब जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में कटरा आधार शिविर में कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि परियोजना को बंद किया जाए या प्रभावित होने वाले सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं पर अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया, लेकिन अतिरिक्त बलों की तैनाती से स्थिति को तुरंत निरंतर स्टेबल कर दिया गया। दुकानदारों, टट्टू और पालकी मालकों की हड़ताल शुक्रवार को तब शुरू हुई जब श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग से चांदी छत के बीच 12 किलोमीटर के ट्रैक पर 250 करोड़ रुपए की यात्री रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने और उसे 2 साल के भीतर पूरा करने की योजना की घोषणा की। पिछले हफ्ते श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज यात्रा की सुविधा के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रोपवे परियोजना के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा, रोपवे परियोजना एक गेम चेंजर होगा, खासकर उन तीर्थयात्रियों के लिए जिन्हें मंदिर तक खड़ी यात्रा करनी चुनौतीपूर्ण लगता है। पिछले दिनों इसी तरह के विरोध के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया था। ट्रैक के 3 किलोमीटर तक के दुकानदारों ने चौथे दिन की भी अपने प्रतिष्ठान दुकानें बंद रखे। वही टट्टू और पालकी मालिक भी दूर रहे, जिससे कई तीर्थयात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है जो कि प्रपोज रोपवे प्रोजेक्ट जो परियोजना है उस पर लोगों की चिंताओं को ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डिवकॉम डिवीजन कमिश्नर जम्मू की अधीक्षक समिति वाली एक बैठक में ये फैसला लिया गया। स्टेक होल्डर से भी बात की गई है। उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ के लोग हैं उनकी चिंता को मद्देनजर रखते हैं, पर जहाँ पर तरक्की की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, परियोजना प्रोजेक्ट की या लोगों के रोजगार की बात होगी, उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखना ये है, कल डीसी रियासी की ओर से आश्वासन दिया गया और फिलहाल चौथे दिन उस प्रदर्शन को कॉल ऑफ किया गया। और जब प्रदर्शन ने उग्र रूप लिया वो हमने पूरे विजुअल आपको बताए थे, पर उसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें इंटरवीन किया और एलजी मनोज सिन्हा का भी बयान आया। अब देखना है किस तरह से प्रशासन उन लोगों के गुस्से को शांत करते हैं और किस तरह से उन्हें आश्वस्त करते हैं और किस तरह से उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं कि जिस तरह से ये प्रोजेक्ट के बनने से उन्होंने साफ तौर पर कहा है, सीईओ जो है अंशुल गर्ग जी ने कहा है कि एक गेम चेंजर होगा। आप देखते हैं क्या लगता है कि आपसी ये जो इस समय बवाल था ये कितने दिनों तक क्या उन्हें समय दिया गया है और समय के भीतर कोई अल्टरनेट निकाला जाता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।